नहीं दूंगी क्योंकि सर से आज मेरी पुरानी दुश्मनी निकालने का मुझे मौका मिल गया है। पता है जब मैं फर्स्ट टाइम कन्वेंशन में आई थी उस टाइम सर एंकरिंग कर रहे थे और इन्होंने मुझसे 30 सेकंड में माइक छीन लिया था, वरना गुड स्पीकर का अवार्ड मैं लेके जाती। आवाज मैं निकालूंगी अपनी गुडनेस 2.5 सालों में। अब ये अक्सर को आप ही लोग बजा सकते हैं। सर को माइक तभी मिलेगा जब आपकी तालियां और एक्साइटमेंट एक्सट्रीम लेवल तक होगा इस बिल्डिंग के ऊपर तक में। तो So, मेरी बात पीछे तक आ रही है? Yes, sir. So, once again, very good morning to all of you. Good morning, sir. हमको ऊंचा सुनाई देता है, ठीक है? टैग ऊंचा है, ठीक है? टैग ऊंचा है, तो मेरे को थोड़ा साइकिलर, प्रीमियम साइकिलर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, फिर होके डिप्लोमेट पे आए। तो ऊंचा पहुंचना है तो ऊंचा बोलना पड़ेगा। So once again, a very good morning to all of you. Good morning, sir. चलो, thank you so much. मेरा नाम दीपक कुमार है। मैंने अपना इंजीनियरिंग गाजियाबाद से कंप्लीट कर लिया है और टेंशन मत लो, तालियां क्या हकदार हूं मैं, ठीक है? नहीं बजाओगे तब भी हमको पता है बच जाएगी, ठीक है? क्योंकि इस सेशन के बाद मेरे 5 मिनट बोलने के बाद मैं 10-15 मिनट बोलूंगा नहीं, लेकिन 5 मिनट बोलने के बाद ही आप लोग फैन हो जाओगे, ठीक है? अब एसी में चलवा दूंगा तो उसका टेंशन मत लेना। इंजीनियरिंग मैंने 2019 में कंप्लीट किया था। मेरी जो ब्रांच थी वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग थी, ठीक है? थोड़ी टफ मानी जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल भी था, इलेक्ट्रॉनिक भी था। और जब मैं बीटेक के अराउंड सेकेंड ईयर जब मेरा खत्म हो रहा था, थर्ड ईयर की बिगनिंग हो रही थी, तो कॉलेज के बाहर बैठा हुआ था एक इंसान, मुझसे मिलते हैं, ठीक है? उन्होंने पूछा कि दीपक तुमको लाइफ में आगे क्या करना है? मैंने बोला कि मेरा 30,000 रुपए महीने का, 25,000 रुपए महीने का मेरा पैकेज लग जाएगा। उन्होंने पूछा सपने क्या क्या है, तो मैंने 2-3 बड़ी गाड़ियों के मैंने नाम बता दिए थे, ठीक है? BMW, ऑडी, रॉयल्स रॉयस, ये सब पाना है। तो उन्होंने बोला कि 30,000 रुपए तुम क्या क्या कर पाओगे? तो मैंने बोला सर कुछ नहीं। सो उन्होंने बोला कि अगर लाइफ में कुछ करना ही है तो फिर कुछ अलग करो, ठीक है? तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं क्या करूं? सो उन्होंने अगले दिन मुझे बुलाए, ठीक है? एक मॉल था ऑकलैंड मॉल, तो वहां पे वो मुझे बुलाते हैं, मुझे बुला के प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और कसम से कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? सब कुछ मेरे सर के ऊपर से चला गया था। तो 10 से 15 दिन मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? वो टोटली क्लियर, क्योंकि भाई दोस्त, ठीक है, फालतू की चीज होती है, ये होती है। तो मेरे 4 दोस्त का सर्कल हुआ करता था, मैं, आकाश, कैलाश और पीयूष, ठीक है? हम 4 बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उठते बैठते खाते पीते सब कुछ एक साथ था, जीने मरने के सपने भी एक साथ थी, ठीक है? कि एक ही साथ जिएंगे, सब एक ही कंपनी में काम करेंगे और एक ही लड़की से वो नहीं वो ऐसा सीन नहीं था, ठीक है? हालांकि हम चारों की क्रश एक ही थी कॉलेज में, ठीक है? और लेकिन चारों में से किसी को नहीं मिली, ठीक है? तो हम बोलते वो तेरी भाभी, वो मेरी भाभी, ऐसा ऐसा चलता रहता था, ठीक है? सो जब मेरे को इन्वे का प्लान मिला तो मैं अपने दोस्तों के पास गया था। मैं 10 दिन तक, क्योंकि कॉल आता रहता था, अब सोचो नेटवर्क मार्केटर पीछे ना पड़े, इस नंबर को ब्लॉक कर तो उससे फोन आ रहा है, उस नंबर को ब्लॉक कर तो इससे फोन आ रहा है, इस नंबर को ब्लॉक कर इससे फोन आ रहा है। मैं भी परेशान इंसान, पीछे पड़ गया, पैसे ही कमी है तो मैं दे दूं 10-15 हज़ार रुपए, ठीक है? सो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक दिन मैं स्टार्ट करता, तो मैंने घर से पैसे से मंगा लिए थे घर से, ठीक है? और वो चीज करने के बाद फिर अपने चारों दोस्तों के पास गया, बैठा कि देखो एक प्लान मैं शुरू करने वाला हूँ, उसमें 5,000 रुपए लगाने और 1 साल बाद 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, सिंपल, ठीक है? उसने पूछा क्या चीज है, तो वही टूटा फूटा मैंने समझाया, 2 लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो उसमें से मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त कैलाश, उसने बोला कि दीपक आई कैन राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तुमसे काम नहीं हो पाएगा, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, ठीक है? मैं तुमको लिख के देता हूं, तुमसे काम नहीं हो पाएगा। यही पॉइंट था कि मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है? यही पॉइंट था, मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। स्टार्टिंग में 50 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया था, किसी ने नहीं ज्वाइन किया था, ठीक है? स्टार्टिंग बहुत रिजेक्शंस मिले वगैरह वगैरह, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, ठीक है? टीम बनी, पहले साल के अंदर 80 की टीम कर दिए थे, दूसरे साल के अंदर 800 की हो गई थी, तीसरे साल के अंदर 1300 के बराबर कर दिए थे, चौथा साल शुरू होने वाला है और अभी 4000 की टीम बराबर हो चुकी है, ठीक है? दूसरा रीजन, थर्ड ईयर में गया, जब मैं फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में गया था तो टीचरों को पता चल गया था, ठीक है, कि अब कुछ नहीं करने वाला है लड़का। ठीक है, मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा मैं अच्छा नहीं था, ठीक है, लेकिन बस एक जुनून था करने का। तो मेरे को क्लास के टॉप 10 में आते रहना था, ठीक है? तो मैं टॉप 10 में तो नहीं आता था, टॉप 5 में आता था, टॉप 5 में नहीं आता, टॉप 1 पे आता था। सो पहला ईयर था,
ठीक है, फर्स्ट रैंक के साथ किया, दूसरा फर्स्ट रैंक के साथ किया, तीसरा फर्स्ट रैंक के साथ किया, चौथा भी फर्स्ट रैंक के साथ किया, ठीक है। और एट दिन जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा था तो मेरे को ये पता चला कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांच को टॉप नहीं किया, मैंने अपने कॉलेज को भी टॉप कर दिया है। ऑनर्स की डिग्री अभी मेरे पास है, ठीक है, विद 98% के आसपास समथिंग कुछ था। उसके बाद फिर कॉलेज में टीचर्स ने बोला तुम्हारे किसी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं होगा। डेफिनेटली उनकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, गुरु, ठीक है, गुरुदेव ब्रह्मा, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। सो उनकी बात बिल्कुल सही थी, तो प्लेसमेंट मेरा तो हुआ नहीं था, लेकिन मैं गलती से 3 कंपनी में बैठे था और सिर्फ स्टार्टिंग के 3 में बैठा था, ठीक है। एक टीसीएस आई थी, एक इन्फोसिस आई थी, एक एनटीटी डेटा आई थी। 3 की 3 कंपनी में हो गया, 3 की 3 कंपनी में, ठीक है, प्लेसमेंट होने के बाद मैंने प्लेसमेंट छोड़ा भी, ठीक है। वो रीजन क्या था कि कॉलेज में मेरे को वो काट पीट के महीने का 22,000 के आसपास देखते, कॉलेज में रहते थे 25 से 30,000 रुपए मैं बराबर कर रहा था, ठीक है, कॉलेज में रहते थे, उतना कमा रहा था मैं, ठीक है। सो ये सब चीजें हुआ। देखो मैं आपको छोटा सा चीज समझाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग को लगता है कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आने के बाद इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। सो हर साल एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं, 2-3 मिनट ले सकता हूँ ना आराम से, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे इतना तो मिलना चाहिए, ठीक है। सो एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, गीता महोत्सव होता है हर साल, ठीक है, ध्यान से सुनना, इट्स अ रियल स्टोरी, ठीक है। मैं कोई फैक्ट, मैं कोई फालतू की बातें नहीं करूंगा, फैक्ट वो कहते हैं फेंकने वाली बातें नहीं करूंगा। सो एक बार क्या होता है कि गीता महोत्सव होता है, तो गीता महोत्सव होने के बाद जो उसके जितने भी पंडित्स होते हैं, ठीक है, सो बाद में उनका काउंसलिंग होता है कि भाई कितने लोगों ने कितना गीता बेचा है, ठीक है। सो उसमें एक आदमी था, ठीक है, उसका कुछ नाम था, मान लो XYZ, मान लो प्रभु नाम ले लो, ठीक है। सो उस प्रभु ने उस साल सबसे ज्यादा गीता बेचा था, सबसे ज्यादा गीता बेचा था, ओके। सो उसका भी ऐसे एक सेशन होता है गीता महोत्सव का, तो उसको स्टेज पे बुलाया गया, ठीक है। अब वो भी स्टेज पे आता है, स्टेज पे आने के बाद वो भी बोलता है, ठीक है। अब उसे बोला था कि भाई आके आप स्टेज पे बोलते, वो स्टेज पे आके बोलता है कि मेरा नाम है, मैं सभी लोग का करता हूं ना, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मतलब वो क्या था, वो हकला के बोलते तो पूरा नहीं बोल पाता था। अब लोग शॉक्ड हो गए, क्या उसको गीता महोत्सव बेचना है, मतलब गीता महोत्सव से गीता की किताब बेचती है, वो फिर भी नहीं बेच पा रहा है, मतलब उसे इतना सारा बेच कैसे दिया, इसको तो बोलना ही नहीं आता है, ये अपना नाम ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो ये बोलेगा कैसे, ये बोल कैसे पा रहा है, बोल नहीं पाता तो इसने बेच कैसे दिया। तो जब वो स्टेज पे से उतरा, अपना आधा घंटे का सेशन पूरा करके, तो उसे पूछा गया कि भाई तुमने बेचा कैसे, पहले ये बताओ, ये ट्रिक बताओ कि तुमने कैसे इसको सेल किया। सो वो बोला कि मैं किसी के घर भी जाता था। अब समझो यहाँ पे, अगर आप बोलते हो मैं सही से बोल नहीं पाता हूं, मैं सही से कुछ कर नहीं पाता हूं, मेरे को नहीं लगता बिजनेस मेरे लिए है, ठीक है। सोचो वो हकलाता हुआ इंसान वो उसने कम से कम 800-900 गीता की किताबें बेची थी उसी 3-4 दिन के अंदर। कैसे बेचा, उसे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्या किया, आप रीजन जानना चाहते हो, मेरे पास तक आ जाएगी, मैं तभी बताऊंगा। यस सर, आवाज आई नहीं? यस सर, बहुत सीक्रेट वाली बात है, समझ लेना। ये पता चल गया ना, आई गारंटी यू यहां से निकलने के बाद अगली बार आप भी यहां पे ब्लेजर पहन के आ सकते हो। जानना चाहते नहीं, जानना चाहते? यस सर, नो? यस सर, ठीक है। सो उस इंसान ने एक रीजन दिया कि मैं किसी के भी जब भी मैं गेट पे जाता था तो गेट पे जाके मैं उसका डोर बेल बजाता था, और डोर बेल बजाने के बाद मैं बोलता था मेरा नाम है, मैं गीता की किताब लाया हूं, ठीक है, और इसमें बहुत ज्ञान है, ठीक है, तो आप ये किताब वरना मैं पढ़ूंगा। वो क्या बोलता था, मतलब मैं आपको पूरा सारांश में बताता हूं कैसे बोलता था। मेरा नाम प्रभु है, ठीक है, मैं गीता महोत्सव से आया हूं, मैं गीता की किताब बेच रहा हूं, ठीक है, और इस गीता में बहुत ज्यादा ज्ञान है, या तो आप इस किताब को खरीद लीजिए या तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि ये आपकी आंखें खोल देगा। सोचो, अगर अब सामने वाला इंसान जो आंटी आएंगी वो क्या बोलेगी, अच्छा तो अपना नाम ही पूरी तरीके से नहीं बोल पा रहा है, और कैसे गीता पढ़ना शुरू कर दिया तो ठीक है 4-5 दिन ऐसे लग जाएगा, ये बोलेगा ओम भूर्भुवः, ठीक है। सो कहने का मेरा मतलब क्या है, देखो उस इंसान ने क्या किया कि अपनी उसकी जो वीकनेस थी उसने उसको स्ट्रेंथ बनाया और वो वहां से वहां तक पहुंच गया, ठीक है। आज हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां होंगी और डेफिनेटली हैं। अगर हमने उसको स्ट्रेंथ बना लिया तो वहां से यहां पे आ पाएंगे। कुछ लोगों ने अपना क्राइटेरिया हिट किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वीकनेस पे काम किया। कुछ लोगों ने नहीं हिट कर पाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा उन्होंने कोशिश नहीं किया होगा, डेफिनेटली कोशिश किया होगा, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं किया, ठीक है। और यही चीज आपको कहीं ना कहीं लेके आएगी, ठीक है, यहाँ पे। और देखो, और इसके साथ साथ आपको मैं एक पॉइंट बस लिख के लेके आया था, सो मैं इसको फटाफट मैं खत्म करता हूं।
अभी जैसे आप सब लोग देख रहे होगे, क्या लिखा हूं मैं, खुद नहीं समझ में आ रहा, ठीक है चलो ठीक है। अभी आप यहां पे देखे थे कुछ बच्चे ऐसे आए थे जो बोल भी नहीं पा रहे थे, ठीक है। और मुझे इनमें का देखो, मैं फैक्ट में बात करता हूं, मुझे इनमें सबसे अच्छा क्यों लगा था, स्टार्टिंग में जब मेरे को पहली बार संजय सर बुलाए थे तो मैं सबसे आखिरी में, मतलब संजय सर उससे मुझे पता है सर यहाँ से होस्ट कर रहे थे और मैं सबसे पहले यहाँ पे आके खड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि सर आएंगे बोलेंगे एक राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर ऑल एवरीवन, ठीक है, सबको भेज देंगे। तो सर ने बोला, सर वो सेशन हो रहा था तड़का रेस्टोरेंट का, मुझे याद है, तो सर ने बोला कि आप यहाँ से एक एक करके आके अपनी 2-2 मिनट की टेस्टिमोनियल देंगे। और मैं यहाँ से था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस ऐसे पैर घुमा घुमा के, ठीक है, आई वेंट टू द एंड, ठीक है, मैं एंड पे चला गया। अब वहां पे जब मैंने पहली बार बोला तो टोटली बकवास था, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आया, मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं जब गलतियां भी कर रहा था ना तो भी लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, बोले थे कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, ठीक है। और वही चीज हुआ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज मैं कर रहा हूं। और सर आपने बोला था पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करेंगे, सर वो थप्पा लग चुका है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली फॉर मनी बट इट्स फॉर दिस कल्चर, ठीक है। सो वो चीज मेरे को समझ में आया। कहीं अगर आप क्लास में मत गलती करके देख लो, आपका टीचर आपको क्या क्या बोल देगा ये भी आपको नहीं पता है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो, अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो आपको, अच्छा हाँ, अभी रिसेंटली फ्रेंडशिप डे गया था, ठीक है। आप सब लोगों में से कितने लोग थे जिन्होंने अपने फ्रेंड को विश किया था हैप्पी फ्रेंडशिप डे? प्लीज रेज योर हैंड, थोड़ा बहुत। अरे सबने किया होगा हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ठीक है। तुमको फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो जिसने भी किया होगा, जैसे भी किया होगा, हालांकि किया देखो सबने होगा, आपने उसी फ्रेंड को अभी कभी टेक्स्ट कर दो कि भाई एक बिजनेस शुरू करना, उसके लिए 5,000 रुपए चाहिए, तुम दे दो। और आप कितने दोस्त होंगे जो करेंगे? एक भी नहीं, सोच लो, रॉन्ग, ब्लॉक कर देंगे। या अगर आप कॉल भी करो तो बोलेंगे रॉन्ग नंबर। मतलब क्या हो रहा है, आपके असली फ्रेंड, आपके असली दोस्त कहां पर हैं, आपको ये चीज लेके समझना पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं वही होंगे जो आपके इस बिजनेस में आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और छोटी सी कहावत है, देखो अब इनमें से मेरे को क्या क्या मिला, अचीवमेंट, और एक छोटा सा मैं बात करके खत्म करता हूं। जम्मू कश्मीर कितने लोग गए हैं? हरियाणा, पंजाब, चलो मैं अपना बताता हूं, ठीक है। इनमें से मेरे को क्या क्या मिला, हालांकि मेरे घर वाले भी इतने नहीं घूमे होंगे। अब आपको गिनना शुरू करना कौन कौन सी जगह थी, फिर मैं आपको बताता हूं। गिनते ना कोई उंगली पे, फिर मैं एट द एंड पूछूंगा। जम्मू कश्मीर हो गया, सर जब मैं गया था तो वहां पे नेटवर्क नहीं आया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, उसका फिर झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और कोई जगह बताओ मेरे को, गुजरात हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 3-4 जगह हो गई, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और हैदराबाद, और कोयम्बटूर हो गया, लखनऊ आते रहते हैं, ठीक है। बनारस हो गया, और कौन सा, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में 2-3 जगह, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, कितना हो गया, कानपुर आपको से जाते थे, कितना हो गया टोटल? 20, ठीक है, 20। मेरे घर में लोग इतना नहीं घूमेंगे जितना मैं घूम चुका हूं। अभी तो मैंने और बताना भूल गया, माउंट आबू, मनाली, शिमला, ठीक है, नैनीताल, जंगल, राम उत्तराखंड से रामगढ़ वाला, ठीक है। अब सोच के देखो कि पिछले 3-4 साल के अंदर जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम कहां गए हो, तो उन्होंने बोला हम भी टूर किए, लेकिन इस प्रोग्राम से उस प्रोग्राम पे। और मैं इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यही चीज है कि जो जो चीजें सपने थे, ठीक है, वो सपने सच में पूरे हो रहे हैं, ठीक है। कुछ के आज होंगे, कुछ के 10 दिन बाद होंगे, कुछ के 1 साल बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, 5 साल बाद होंगे, लेकिन होंगे जरूर। और उसी इंसान के होंगे जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट का हाथ थाम के रखा रहेगा ना। सबसे बड़ी चीज आपके लिए यही चीज है। और इसके साथ साथ देखो, आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में लेके रखने की जरूरत है, जो मेरे को पर्सनली फील होता है, यू आर द बेस्ट पर्सन, ठीक है। और देखो आप लोग भी जब काम करने जाते होगे तो आप लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करोगे वही छोड़ के चला जाएगा, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लोग बोलेंगे अरे नहीं तुम्हारे साथ करना है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसको प्लान दिखाओ, अगली बार से ज्वाइन ही नहीं करेगा, ठीक है। जिस इंसान पे सबसे ज्यादा भरोसा होगा, ये पक्का, ठीक है, ये तो पक्का हमारा सिल्वर डिप्लोमेट बनेगा, ये इसी को पक्का डायमंड बनाना है, और वो अगले दिन, या इसी को गोल्ड, साइकिल, सिल्वर बनाना है, वही अगले दिन गायब हो जाएगा, होगा। हम भी इसी फील्ड में हैं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है जो सौरभ सर ने लेके बताया कि 10 जाते हैं तो 90 आते भी हैं। 10 पे फोकस मत करो, 90 पे फोकस करो और आपका काम बढ़ जाएगा। आप सब लोग यहाँ पे खाने पीने सीखने के लिए जिस भी चीज के लिए आए हो, मीराबाई का नाम सुना होगा आपने, हुई शी,
किसको पता है मीराबाई कौन है? बोलो बोलो तेज से बोलो। हाँ हाँ, वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर, ठीक है। मीराबाई का एक स्टेटमेंट में देख रहा था, तो मीराबाई ने छोटा सा बात बोला था कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की परफॉर्मेंस देने के लिए, अभी उसकी उम्र 24 है, वो 2 मिनट की परफॉर्मेंस देने के लिए मैं एट द एज ऑफ 12 से मैं तैयार कर रही हूँ। जब से उसकी उम्र 12 थी तब से उसने तैयार करना शुरू कर दिया था। अब सोच लो, और हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में, कुछ लोग मेरे को कॉल करके बोलते हैं सर मुझे 4 साल हो गया है, ठीक है, और अब मेरी इनकम नहीं हुई तो सर मैं इन्वे नहीं करूंगा, या मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो वो कोटेशंस कहां गए आपके? वो कोटेशंस कहां गए आपके जो आप लगाते थे अपने स्टेटस पे, ये इन सब जगह पे? तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि उन सब चीजों से बाहर आना है आपको, ठीक है। और रियलिटी में सिंपल सा फैक्टर है कि जो इंसान 6 से 7 साल अपने बिजनेस को बनाता है वही कम से कम 60 से 70 साल आगे भी जाता है। ओके, और ठीक है, चलो, तो मेरे को बस वाला सिग्नल मिल गया है, ठीक है। तो आखिरी में मैं, हालांकि मैं शायरी पहले बहुत बोलता था, मैंने बोलना छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन अभी बैठा था तो मेरे को एक मतलब मैं दिख गया ऐसे में, तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। कि अगर इनमें में देखो सफल होना है तो आपको एक छोटे से चीज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ताली बजाओ ना बजाओ, लेकिन समझ जाना, ठीक है। क्योंकि तालियों के लिए इतनी ताली और गाली खा के यहाँ पे आए हैं, ऐसे नहीं आ गए हैं, ठीक है। ताली और गाली दोनों खाए तभी यहाँ पे आए हैं, और इतने पे नहीं, अभी और खाना है, ठीक है। अभी और खाएंगे तभी जाके तो पूरा पूरा चीजें होगा। सो छोटी शायरी है कि रातों की सारी नींद मिटा दी मैंने, बाबा बाबा। आज मैं सोच रहा हूँ व्हाई आई एम सिंगल। काश मैं भी कहीं का राजा होता, मेरी भी 150 रानियां होती। ऐसी माहौल बनाता मैं, लेकिन हो, यू आर द किंग एंड क्वीन ऑफ इनवे, जो आप कर सकते हो, ठीक है। सो रातों की सारी नींद मिटा दी मैंने, आंखों में बस मंजिल सजा दी मैंने, पाना है सिर्फ पाना है ख्वाब मुझे, इसलिए सारी दुनिया भुला दी मैंने। स्टार्टिंग में जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, 2 से 3 साल में कभी दिवाली अपने घर पे नहीं मनाया था, होली अपने घर पे नहीं मनाया था, ठीक है। लेकिन आज ऐसा कोई होली दिवाली दशहरा ऐसा कुछ होता नहीं जो मैं घर पे नहीं छोड़ता हूँ। और ये कोरोना ठीक है, ये चला भी जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको अपना अस्तित्व बना के रखना और लेके करते रहना है। और बहुत सारी चीजें ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रही है, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने क्या क्या चीजें बेची है तो मुझे ही पता है, ठीक है। ऐसे लॉजिक्स कनेक्ट करके आपका फोन ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, संभल के रहिएगा, सतर्क रहिएगा। लेकिन आज आपके पास, एज सर ने बताया, 190 200 प्लस प्रोडक्ट है, तो एक बार ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। और सबसे बढ़िया जोरदार तालियां होनी चाहिए, ठीक है, आप सब लोगों के लिए जो आप लोग यहाँ पे आए। इन अ थंडर राउंड ऑफ अप्लॉज, आई वांट यू ऑल टू क्लैप फॉर योरसेल्फ। और टिके रहो, कहते ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, बस यही गलती है, ठीक है। कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है और जिद करने वालों की हमेशा जीत होती है, ठीक है। तो सफल बनना है तो कोशिशें करना छोड़ दो, ठीक है। जिद्दी बन जाओ कि करना है मतलब करना है, मतलब करना है। अपन को पता है कि अपन को इन्वे ही करना है, इन्वे से ही बनना है, इन्वे से ही बनना है और इन्वे से ही बनेगा। That's all from my speech. Thank you so much and God bless you. Jai Inve, love Inve and promote Inve. थैंक यू सर, एक राउंड ऑफ